नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग कहानी को जिसका शीर्षक है कि प्रकृति तुम्हें बैठने नहीं देगी। तो साथियों, कहानी बहुत ही मज़ेदार है। कहानी को पूरा सुनना, बहुत आनंद आएगा। एक गांव में एक नर्तकी रहती थी जिसका आदमी ढोलची था, जो कि ढोल पीटता था और वह नाचती थी। जब नर्तकी के बेटे की शादी का समय आया और बारात जाने को तैयार हुई तो वह नर्तकी भी बारात में जाने को कहने लगी कि मैं भी बारात में चलूंगी। सबने मना किया कि तू मत जा बारात में, पराया गांव है, ढोल बजेगा तो तू नाच पड़ेगी और हमारी हंसी हो जाएगी। तब वह बोली कि ठीक है, मैं नहीं नाचूंगी। यह बात पक्की करके वह अपने बेटे की बारात में चली जाती है। बारात चढ़ती है और बारात जब द्वार पूजा के लिए द्वार पर पहुंचती है और ढोलची ढोल पीटना शुरू करते हैं तो बस फिर क्या था। ढोल नगाड़ों की जब गहमा गहमी शुरू हुई तो वह अपने आप को नहीं रोक पाई और थिरकते हुए नाचना शुरू कर दिया और जी भर के नर्तकी ने खूब नाचा। इसलिए कहा गया है कि स्वभावो ही तुरितकम है, अर्थात स्वभाव का उल्लंघन करना बहुत मुश्किल होता है, अर्थात व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता। इसी प्रकार से एक और कहानी है साथियों। लंका विजय की बात करें तो जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या वापस आए तो जनक जी ने सभी मुख्य वानर वीरों के साथ में भगवान राम को जनकपुरी में आमंत्रित किया। कहने का मतलब है कि छोटे वानर सिपाहियों को आमंत्रित नहीं किया गया। अब जिन वानरों को आमंत्रित नहीं किया गया था वे बेचारे वानर तो बहुत दुखी हो गए। लेकिन भगवान श्री राम बोले कि भाई, इन्हीं की सहायता से तो हम युद्ध में विजयी हुए हैं, इनको छोड़कर हम कैसे आ सकते हैं? या तो सबको बुलाया जाए तब हम आएंगे। तो राम जी के इस प्रकार के विचार प्रकट करने पर जनक जी ने सबके साथ आने की प्रार्थना की। तब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, इन सब बंदरों को जनकपुरी में ले जाना ठीक नहीं है, वह आपकी ससुराल है। यह बंदर सब गड़बड़ कर देंगे, वहां जाकर आपका उपहास कराएंगे और आपकी हंसी उड़वाएंगे। तब भगवान बोले कि नहीं, सब साथ ही चलेंगे। सभी को इकट्ठा किया गया और सबको समझा दिया गया कि कोई भी दाएं बाएं नहीं जाएगा, एक जो करेगा सब वही करेंगे, कोई अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा। काफी हिदायत देकर समझा बुझाकर उनको लेकर जनकपुरी में पहुंचे। कुछ समय बाद भोजन परोसा गया, बंदरों को फल दिए गए। अब फलों में पके हुए कटहल के बीज भी परोसे गए। अब एक बंदर ने उस बीज को उठाया और दबाया तो उसकी गुठली निकलकर ऊपर की तरफ उछल पड़ी। फिर क्या था होना था, वही हुआ जिसका डर था। बंदर ने तुरंत उछलकर उसे पकड़ लिया। बस फिर क्या था, अब तो खेल शुरू हो गया। एक उछला तो बाकी सभी बंदर भी अपने स्वभाव के कारण उछल कूद करने लगे। अब जामवंत भगवान राम की तरफ देखकर मुस्कुरा कर रह गए, मानो कह रहे हो कि मैंने पहले ही मना किया था कि मत ले चलो, अब देख लो परिणाम। कहने का तात्पर्य है कि स्वभाव नहीं रुकता और ना ही बदलता, स्वभाव अपना काम करता ही है। यह प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्रकृति तुम्हें कभी बैठने नहीं देगी। तो साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि भगवान राम को क्या वानरों को जनकपुरी में ले जाना चाहिए था या नहीं। जय श्री राम।